हेलो प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त किशोर कुमार। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, जिसका नाम है रवीना। रवीना को रील्स बनाना बेहद पसंद था। इंस्टाग्राम उसकी दुनिया बन चुका था। उसका पति परवीन उसे समझ नहीं पाया। वो एक ऑटो ड्राइवर था। रात को थका हारा हुआ आता और रवीना को नजरअंदाज कर देता। रवीना की तन्हाइयां धीरे धीरे उसे सुरेश की तरफ ले गई। सुरेश एक लोकल यूट्यूबर था, जिसके साथ रील्स बनाते बनाते रवीना का दिल भी जुड़ गया। सुरेश हैंडसम था, फ्लर्ट करने में भी माहिर था और वह कैमरे के सामने रवीना को हीरोइन की तरह ट्रीट करता था। जल्द ही ये रील बनाने वाली केमिस्ट्री कब बेडरूम तक पहुंच गई, उन्हें इस बात की कानो कान खबर ही नहीं लगी। जब भी मौका मिलता वह सुरेश को अपने घर बुला लेती। एक दिन अचानक काम कम होने के कारण घर पर जल्दी आ जाता है उसका पति, और जैसे ही घर में प्रवेश करता है उसे अपने कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। इससे पहले कि इस दास्तां को विस्तार से सुनाएं, तब तक आप एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सुनाते हैं आपको पूरी दास्तां क्या है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हरियाणा के भिवानी में रहने वाली 32 वर्षीय रवीना, जिसकी शादी आज से लगभग 8-9 वर्ष पहले भिवानी के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र गुजरों की डाणी निवासी 35 वर्षीय परवीन के साथ हुई। शादी के बाद इन दोनों के एक लड़का है, जिसकी उम्र 6 वर्ष है और उसका नाम मुकुल है। परवीन ऑटो ड्राइवर है और उसे से अपने परिवार का गुजारा चलाता है। इधर उनका बेटा मुकुल स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है। उसका पूरा परिवार खुशहाल जीवन जी रहा होता है। रवीना, जिसको सोशल मीडिया पर रील्स देखना बेहद पसंद था, वह जब भी काम से फ्री होती रील्स देखने लग जाती। रील देखते देखते उसके मन में भी आया, क्यों न मैं भी रील बनाऊं। इसके लिए उसने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाकर अपने रील अपलोड करना शुरू कर देती है। तब तभी उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर हरियाणा में एक क्षेत्र पड़ता है हांसी हांसी के प्रेम नगर में रहने वाले सुरेश से होती है। और वहीं ये सुरेश एक बड़ा यूट्यूबर होता है और इसके लाखों सब्सक्राइबर होते हैं, और ऐसे ही इंस्टाग्राम पर भी लाखों में फॉलोवर्स होते हैं। शुरुआत दोनों की हाय हेलो से होती है। इधर रवीना भी सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहती थी, इसलिए वह सुरेश से टिप्स लेना शुरू कर देती है। सुरेश एक आशिक मिजाज हवस का पुजारी था। उसे जिस्म पाने की लालसा रहती थी। उसने सोचा, इससे अच्छा मौका और कौन सा हो सकता है। वह धीरे धीरे रवीना को प्यार के जाल में फंसा लेता है। रवीना को भी मानो एक अवसर सा मिल गया था, क्योंकि इसका पति परवीन ऑटो ड्राइवर था। रात को थका हारा हुआ आता और सो जाता, रवीना की तरफ ध्यान तक नहीं देता। इधर रवीना भी सुरेश के जिस्म की चाहत रखने लगी। धीरे धीरे बातें मुलाकातों में बदलने लगी और वे कभी कैफे और कभी होटलों में जाकर अपनी जिस्म की आग को शांत करने लगे। घटना की जानकारी जैसे ही परवीन को लगी, तो उसने भरपूर इसका विरोध किया। रोज रोज आए दिन घर में इस बात को लेकर झगड़े होने लगी। अब रवीना मन बना चुकी थी कि मुझे अब परवीन से छुटकारा पाना है, क्योंकि वह उन दोनों के प्यार में रोड़ा बन गया था। उसने सुरेश के साथ मिलकर परवीन को जान से मारने का प्लान तैयार कर लिया और इस पर सुरेश ने भी सहमति प्रदान कर दी। 25 मार्च 2025 की रात वह और उसका आशिक सुरेश चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं और लाश को मोटरसाइकिल पर रखकर दिनोद रोड पर बने गंदे नाले में डालकर आ जाते हैं और वापस आकर सो जाते हैं। सुबह जब परवीन घर में दिखाई नहीं देता, पिता सुभाष अपनी बहू से पूछते हैं, तो वह कहती है कि वह मुझसे झगड़ा कर रहा था रात को और वह नाराज होकर कहीं चला गया है। जब परवीन 2 दिन तक घर पर नहीं आया, तो उसके पिता ने थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।
28 मार्च 2025 को स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि एक लाश नाले में तैर रही है। पुलिस लाश को लेकर शव को मोर्चरी में रखवा देती है और प्रवीण के पिता को बुलाया जाता है शव की पहचान करने के लिए। और शव को देखते ही पिता सुभाष बेसुध हो जाते हैं। पुलिस द्वारा पूछताछ में पिता सुभाष ने बताया कि उनके बेटे और बहू में अक्सर झगड़े होते रहते हैं और वह 25 मार्च की रात को भी इसी झगड़े के कारण नाराज होकर चला गया था। तब से ही वह गायब है। पुलिस ने उनके घर और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो प्रवीण को उसकी पत्नी रवीना और उसका सिरफिर आशिक बेसुध अवस्था में मोटरसाइकिल से ले जाते दिखे। पुलिस को अब रवीना के खिलाफ साक्ष्य मिल गए और उन्होंने रवीना से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने हत्या के सारे राज उगल दिए और अपने अवैध संबंध की बात भी कबूल कर ली। पुलिस ने रवीना और सुरेश को कोर्ट के माध्यम से जेल भेज दिया। तो ये थी इस घटना की पूरी जानकारी।